Caption. Call span. Row span. Let's start. हेलो एवरीवन, हम टेबल स्टार्ट कर चुके थे, थोड़ा बहुत देख लिया था, कुछ रहता है। अच्छा, कल की वीडियो में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने टेबल हेड में भी टी डी की जगह टी एच बोल के टी डी ही यूज़ किया था। ये मिस्टेक मैं आज आपको ठीक करके बता देता हूँ। सेव करेंगे और पहले ये इस तरह था, रीलोड करूँगा तो ये बोल्डर हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा भी था कि टी एच इसको बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ बेसिक्स हमने देख लिए थे, आज हमने कुछ एडवांस देखने हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कैप्शन। कैप्शन टैग इज़ यूज टू ऐड कैप्शन ऑफ द टेबल एट इट्स टॉप। कैप्शन टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? कैप्शन ऐड करने के लिए। और कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और टाइटल एसोसिएटेड विद द टेबल। मतलब कि टेबल में हमने जो कुछ लिखना है उसके बारे में टॉप पे हेडिंग में थोड़ा छोटा सा एक टाइटल लिखा होता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये टेबल किस बारे में है, जैसा कि टेबल ऑफ स्टूडेंट या फिर एडमिशन टेबल और जितने टाइप के भी हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल टैब के बिल्कुल ही साथ नीचे टेबल हेड से पहले कैप्शन टैग यूज़ करते हैं। कैप्शन टैग और उसमें हम कुछ भी कैप्शन लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा टेबल किस बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, तो सिंपली हम स्टूडेंट्स लिख देते हैं, या फिर डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। सेव करूँगा और जाके रीलोड करूँगा और टॉप पे आपको नज़र आ गया होगा डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। ये से खुद ब खुद इस तरह ऑर्गेनाइज कर देता है कि बिल्कुल सेंटर में ले आता है और सामने हमें नज़र आ जाता है कि ये हमारे इस टेबल का कैप्शन ही है। नेक्स्ट आ गया कॉल स्पेन एट्रीब्यूट। कॉल स्पेन एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ किया जाता है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक स्टूडेंट हमारे पास से आ गया, एक और स्टूडेंट में डाल दूँ इसी में अहमद, और इसमें एक और डाल दूँ मैं रज़ा। सेव करूँगा और जाके रीलोड करूँगा तो ये हमें अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अहमद और रज़ा किसके साथ है, क्योंकि ये एज के साथ आ गया और एज वाले 18 और 20 ये आगे शिफ्ट हो गए। मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये दोनों किस जगह पे लाई कर रहे हैं। उसके लिए हम अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पता एक नेम वाला है, नेम में हम बहुत सारे डालें, उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल स्पेन। अब मैं कॉल स्पेन लिखूँगा और मुझे कितने कॉल स्पेन का मतलब है कॉलम स्पेन, तो मुझे कितने कॉलम्स चाहिए? 2 कॉलम्स चाहिए। तो कॉल स्पेन करूँगा और इसमें 2 लिख दूँगा। सेव करूँगा और रीलोड करूँगा तो ये देखें, साद और अहमद दोनों के ऊपर एक ही नेम आ गया। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 वाला जो मैंने 1 लिखा है, या फिर जो मैंने 1 लिखा है उसे मैं नीचे तक ले आऊँ, यहाँ ये 1 इस 2 को भी साथ कवर कर ले और 2 वाले की जगह मैं डालूँ ही ना। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं उड़ा देता हूँ और सेव करता हूँ, तो फिर कुछ ख़ास मतलब कि एक बेढंगा सा हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1 ही नीचे भी जाए, तो उसके लिए मैं एक और एट्रीब्यूट है रो स्पेन यूज़ करूँगा और उसमें 2 लिखूँगा तो ये 2 रोज़ को कवर कर लेगा। मतलब कॉल स्पेन 2 कॉलम को कवर करने के लिए और रो स्पेन 2 रोज़ को कवर करने के लिए। अब इनके बारे में मैंने क्या लिखा है, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स अ सेल कंटेन। और इसी तरह रो स्पेन के बारे में क्या आ गया, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज अ सेल कंटेन। एग्जांपल, इसके बाद मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, जिस एग्जांपल में मैंने माय इंट्रो नाम से एक टेबल बनाया है और उस टेबल में मैंने आउटपुट भी एंड पे आपको बता दी है, जिसमें मैंने एक कॉल स्पेन यूज़ किया है। तो इसी के साथ हमारा टेबल का टॉपिक एंड होता है। एंड पे आपके लिए मैंने एक एक्टिविटी रखी है, जिसमें मैंने कहा है कि क्रिएट अ टेबल ऑफ योर क्लास ऑफिस दैट कंटेन द डेटा ऑफ एटलीस्ट 5 पीपल। क्लास ऑफिस का आपने अपना टेबल बनाना है, जिसमें आपने अपने कम से कम 5 मेट्स, जो कि आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं या फिर आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, उनका डेटा आपने डालना है। कम से कम 5-6 रोज़ हों, 5-6 कॉलम्स हों। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन हमारा इस टास्क को पूरा करता है। Thank you so much for watching this video and I will see you next time.